नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गंवाए कहानी को शुरू करते हैं। जब मैं रात को घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने चुपचाप खाना परोसा। मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वह शांत बैठी रही, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द साफ झलक रहा था। मैंने धीरे से कहा, मुझे तलाक चाहिए। यह सुनकर उसने सिर उठाया और पूछा, क्यों? उसकी आवाज़ में एक अजीब सी ठहराव था। मैंने उसके सवाल को नज़रअंदाज कर दिया। उसने अचानक गुस्से में चम्मच फेंक दी और चिल्लाई, तुम इंसान नहीं हो। उसके गुस्से के बावजूद मैं शांत रहा। उस रात हमने एक दूसरे से बात नहीं की। वह अपने कमरे में सिसकती रही और मैं अपने निर्णय पर डटा रहा। असल में मैं किसी और जैनी से प्यार करने लगा था। अगले दिन मैंने तलाक के कागज़ तैयार किए। मैंने उसे घर, कार और कंपनी के शेयर देने का प्रस्ताव रखा। उसने उन कागज़ों को देखा, फाड़ दिया और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चली गई। वह महिला जिसने अपनी ज़िंदगी के 10 साल मुझे दिए थे, अब मेरे लिए बिल्कुल अनजान सी हो गई थी। कुछ दिनों बाद उसने तलाक की शर्तें रखी। उसने कहा कि उसे सिर्फ 1 महीने का समय चाहिए। इस दौरान हम अपने बेटे के एग्ज़ाम की वजह से सामान्य पति पत्नी की तरह रहेंगे। इसके अलावा उसने मुझसे कहा कि हर दिन मैं उसे वैसे ही उठाकर दरवाजे तक ले जाऊं जैसे हमारी शादी के दिन किया था। मैंने उसकी इस अजीब सी शर्त को मान लिया। पहले दिन जब मैंने उसे उठाया तो सब कुछ अजीब सा लगा। हमारा बेटा हंसते हुए ताली बजा रहा था। अगले दिन यह काम आसान लगने लगा। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि वह मुझसे पहले जैसी घनिष्ठता से लिपट रही है। एक दिन मैंने देखा कि वह अपने पुराने कपड़े निकाल रही थी, लेकिन सब बड़े हो गए थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि वह काफ़ी दुबली हो गई थी। यह देखकर मेरा दिल बैठ गया। उसने अपना दर्द कभी जाहिर नहीं किया था। आखिर दिन जब मैंने उसे उठाया तो उसके वज़न में कमी मुझे परेशान कर रही थी। उसने मेरी गर्दन में अपने हाथ डाल दिए और कहा, याद है हमारी शादी के दिन तुमने वादा किया था कि हमेशा मेरा साथ दोगे। उस दिन मेरी आंखों में आंसू थे। उस शाम मैंने जैनी को सब कुछ बताया और कहा, मुझे अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना। जैनी गुस्से में आ गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने रास्ते में एक गुलदस्ता खरीदा जिसमें लिखा था, मैं तुम्हें जीवन के आखिरी दिन तक ऐसे ही उठाऊंगा। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी हमेशा के लिए मुझे छोड़ के जा चुकी थी। वह महीनों से कैंसर से जूझ रही थी, लेकिन उसने कभी इसकी शिकायत नहीं की। उसने अपने आखिरी समय में भी हमारे रिश्ते को बचाने की कोशिश की। उसने मुझे सिखाया कि रिश्ते की सच्चाई, खूबसूरती छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। बड़े घर, संपत्ति और बैंक बैलेंस खुशियाँ नहीं देते। खुशियाँ अपनों के साथ बिताए समय से आती है। अपने परिजनों के साथ समय बिताएं, उनके लिए छोटी छोटी बातें करें और हर दिन को खास बनाएं। प्यार, विश्वास और साथ ही जीवन को सुंदर बनाता है।